ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। तो मुरली का गीत है वो भी लगा देती हूँ, वो भी सुनो, फिर हम करते हैं। मिनट। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। बीच भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे। नैया पार लगा जा रे, नैया पार लगा जा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाही, तू ही बना रखवाला साईं। पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है, इस जग में फिर से परछाई। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज की मुरली। ओम शांति। शांति। आज की मुरली का मेन पॉइंट क्या है? आज क्या बोला बाबा ने मेन चीज? बाबा क्या गारंटी करते हैं? मैं साथ लेके जाने, वापस ले जाओ। और दूसरा कोई देहधारी ये गारंटी दे नहीं सकता। एक्चुअली बाबा जो भी चीज बोलते हैं वो है गारंटी। दुनिया की गारंटी कैसी होती है? दुनिया में जो भी कोई गारंटी करता है कच्ची पक्की, मे और मे नॉट, और मे और मे नॉट, और उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगी होती हैं। दूसरा उसका एक टाइम पीरियड होता है। बाबा के लिए के साथ क्या शब्द लगता है? सदा, है ना। जो वो कहेगा वो होगा ही, और उस एक्यूरेट तरह से होगा। और फिर कथा की बात करी। हम कितनी कथाएं सुन रहे हैं भक्ति में? क्या क्या कथाएं सुनी हमने? बहुत तरह तरह की कथाएं। Some of them had no meaning, but it was a katha, so we were listening. We were listening and we thought इससे बहुत कुछ हो जाएगा, जी, है ना। और फिर कथा सुन के हम क्या सोचते थे?
इतना पढ़ लिख कर, अजीब अजीब कथाएं सुनकर सोचा इससे हमारी सदगति हो जाएगी। अब जो करवा चौथ की कथा है वो याद आती है, मतलब उसका तो बिल्कुल कोई जैसे ना तुक भी समझ नहीं आता कि ये आज तक नहीं समझ आई, पर हर साल उसको पढ़ते करा। समय हाँ, ये सोचा कि बस दिस मीन सुहाग बना रहता है, घर में शांति और सुख रहता है, माना ऐसे ऐसे हमने सोचा। तो बाबा ने क्या बोला, कथा हम कौन सी सुनते हैं, हमारी कौन सी कथा है? मुरली, बाबा की मुरली। मुरली। और मुरली में हम क्या सुनते हैं? बाबा कितने बाबा की ज्ञान, बाबा का ज्ञान जो कितने रमणीक तरीके से बाबा हमें सुनाते हैं। मुरली सुनते हैं तो कैसे आनंद आता है, मुरली सुनते हुए इधर उधर ध्यान नहीं भटकता, लगता है कि बस ये सुनते रहो। तो ये है कथा। जैसे स्टोरी भी जब सुनते हैं, बच्चे छोटे सुनते हैं ना, उन्हें स्टोरी सुनाते हैं तो कैसे एकदम फोकस होके सुनते हैं, जो बोल रहे हो सब कुछ उनके अंदर समाता जाता है ना। तो बाबा भी हम बच्चों को, जैसे बाबा ने आज फिर से बोला लाडले बच्चे, तो हम सब उसके लाडले बच्चे हमें सारी स्टोरी सुनाते हैं कि बच्चे तुम ऐसे से ऐसे कैसे बनोगे। जैसे छोटे बच्चों को हम जब स्टोरी सुनाते हैं, हमारा आइडिया क्या होता है, उनको सही वैल्यूज दें, उनको समझाएं कि भाई ये अच्छे कर्म कैसे करने हैं। हम अपनी स्टोरी बना बना कर भी सुनाते रहे कि बच्चों के अंदर गुड वैल्यूज आ जाए। तो बाबा भी हमारी कौन सी वैल्यूज बना रहा है, ऐसी वैल्यू बना रहा है जो हमारे को पूरे 5000 वर्ष काम आती है ना। हम आज की दुनिया में भी कहते हैं आज के डेट में वैल्यूज नहीं रही, तो वैल्यूज ही हैं जो हमारे को श्रेष्ठ बनाती हैं। तो वो वैल्यूज बनाने के लिए ही हमारे को बाबा कथा सुनाते हैं। तो जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा खत्म। फिर बाबा ने बोला पार्वती को कथा सुनाई, ये कैसे हो सकता है? सूक्ष्म वतन में हम क्या हैं, क्या स्वरूप है हमारा? फरिश्ता, फरिश्ता। और फरिश्ते का अर्थ है ही क्या? जो बिल्कुल दुनिया से किनारा, दुनिया से किनारा, बाप समान है। तो उसको बाप कथा सुनाने का पॉइंट ही क्या है? अब भी जो हम यहाँ साकार दुनिया में सुनते हैं, हम फरिश्ता बनते हैं ये कथा सुनकर। जैसे छोटा बच्चा बड़ा बड़ा होता है, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उसको कि वो भी श्रेष्ठ बने, उसकी वैल्यूज सही रहे, ठीक है ना। ये सबसे इंटरेस्टिंग, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं, कौन से रॉन्ग, कौन से राइट है? ये मुझे असोचता नहीं समझ आया, बाय असोचता। देखो हम जब सोचते हैं, आप सोचो, जस्ट थिंक, जब आप किसी चीज के बहुत डीप थॉट में पड़े हुए, क्यों पड़े हुए हो? It is usually body related, that is why. दैट वन, एंड इसलिए पड़े हो क्योंकि we are double minded. We are double confusion. डबल माइंडेड, देयर इज कंफ्यूजन, यू डोंट नो व्हाट टू डू। लगता है ऐसे कर लूं, नहीं वैसे कर लूं, इससे कर लूं बात तो ये बात ठीक हो जाएगी, पता नहीं कैसे करूं, क्योंकि द्वंद है। जो द्वापर को बोला द्वापुर, दो संकल्प, ये या वो। बाबा के मन में ये या वो है ही नहीं, तो इसलिए उसको सोचने की जरूरत नहीं, वो है ही वक्त है। तो जब हम सतयुग में हैं, हमारे कर्म अकर्म क्यों होते हैं? क्योंकि हमें सोचना नहीं पड़ता ये करें या वो करें, ऑटोमेटिकली हम एक्यूरेट करते हैं। और आपको मालूम है कि हम ब्राह्मण बच्चों का और फिर सत्युगी बच्चों का जो गुण है, 36 गुण में से एक गुण है एक्यूरेसी, जिसको कहते हैं यथार्थता। मतलब हर चीज को एक्यूरेट करने का जो है शक्ति है ना, कोई भी चीज जो एक्यूरेटली करी हो उसकी महिमा होती ही है। किसी ने पेंटिंग बनाई, किसी दृश्य को कैप्चर किया, एक्यूरेट बनाया, हम उसकी महिमा करते हैं, है ना। किसी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, एक्यूरेट, तो हम क्या उसकी महिमा करते हैं। तो हमारी एक्यूरेसी किस चीज की है?
बाबा समान बनने की। तो मतलब बाबा के ज्ञान पर निश्चय बुद्धि होकर चलना। हमारा हर संकल्प एक्यूरेट, तो हमारा हर बोल और हर कर्म एक्यूरेट होगा। हम जब अगर हमारी सोच में एक्यूरेसी है, तो जब हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो एकदम सही बनेगा। जैसे आप छोटा सा काम, दांत ब्रश कर रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं, एक्यूरेटली खाओगे, एक्यूरेटली करोगे। किसी से बात कर रहे हो, जो शब्द मुंह से निकलने चाहिए वही निकलेंगे। ये हमारा एक गुण है, वैल्यू है। किसी को देखोगे आत्मा ही देखोगे, तो उसमें फिर सोच नहीं आती, सोच का रोल खत्म। आप अपने आज के हर कोई भी एक कर्म को लेकर उसके बारे में सोचो, जब आप करते हो तो क्या चलता है। छोटे से किसी भी कर्म को ले लो, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, संकल्प आता है ये लिखो या वो लिखो, ऐसे लिखो वैसे लिखो। सपोज आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मंथ पहले डालूं डेट पहले डालूं, आता है। तो जो असोचता है उसको सोचना नहीं पड़ता, वो देखता है एक्यूरेट, सोचता है एक्यूरेट, क्योंकि और क्यों होता है ये। एक मिनट सोच के बताओ, हम असोचता कैसे बन सकते हैं। जब एकाग्रता हो, जब एकाग्रता नहीं होती तब हमें ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक टाइम पे सोच रहे हैं। बनाने चले खाना, सोच रहे हैं ओ शाम को कहाँ जाना है, वहां पे क्या पहनना है, कौन कौन आएगा। बनाते बनाते खाना जलना शुरू हो गया, कहते मैं तो सामने खड़ी थी, हो गया ये, है ना। और आज का जो वरदान है इसी से लिंक्ड है, वो भी लेते हैं अभी। अभोक्ता, अभोक्ता क्या होता है। भोगते किस के द्वारा है, शरीर के द्वारा, सारी भोगना शरीर की। तो तभी बाबा कहते हैं भोगी जीवन और योगी जीवन। तो भोगी मतलब जिसको शरीर की भोगना के अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, ये टेस्टी खाना, ये नॉट टेस्टी खाना, ये देखना है, वैसे वाला पहनना है, वो ये हो, मतलब ये सारी चीजें शरीर से लेंगे। जब हम अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करना शुरू करते हैं तो ये सारी चीजें अनुभव नहीं होती। आप नोटिस करना, जब आप योग करके उठते हो, आप चाय बनाकर पीते हो, इतना सोचते नहीं कैसी चाय थी, वो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हमने शरीर को चलाना है, इसलिए हमने खाना खाना है। यू डोंट लिव टू ईट, यू ईट टू लिव। वो वाली स्थिति बन जाती है ना। जो भी कर रहे हो, पानी पी रहे हो, शरीर को जरूरत है, हम पानी पियेंगे, ये सारा कुछ। फिर बाबा ने बोला करन करावन हार, वो सब कुछ करता है। कैसे, पर कर्म तो मेरा है। वो करावन हार कैसे, शिव बाबा का कर्तव्य क्या है, पावन बनाना, ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म। वो हमें सही बुद्धि देता है अपने अच्छे कर्म करने की। पर शिव बाबा के 3 कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना और विनाश, जो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 सूक्ष्म देवताओं के द्वारा करते हैं, है ना। तो जो पतित से पावन बनाना अर्थात स्थापना का कार्य है। तो जो स्थापना का कार्य कराते हैं बाबा, फिर पालना, जो भी हम बच्चों की पालना कर रहे हैं ना शिव बाबा, हमारे को प्रेम मिलता है, सब कुछ बाबा से मिल रहा है। और विनाश फिर वो ऑटोमेटिक होता है ना। ये इस रूप से वो करावन है।
और जब हम बाबा के बनते हैं, हम निमित्त बनकर हर कार्य को करते हैं। जैसे अभी अभी हम सब बैठे हैं, हमने बाबा को बुलाया, बाबा हमारे साथ मुरली रिवाइज करे, वो करावनहार है, मैं करणहार हूं। जब हम स्मृति में कोई भी कार्य करते हैं फिर वो एक्यूरेट हो जाता है। तो ऐसे वो करावनहार है। ये मतलब नहीं है कि मैंने गलत कर्म किया तो उसने करा दिया, वो उस रूप से वो करावनहार नहीं है। पर बाकी बाबा कह रहे हैं बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं है, क्योंकि वे पतितों को पावन बनाते हैं ना। पतितों को पावन बनाना ही स्थापना और पालना और विनाश का कार्य है, उसी से लिंक्ड है सारा, है ना। और ये 3 सूक्ष्म देवताओं के, वो इवन बाइबल में क्या है, ट्रिनिटी की बात होती है ना। सारे धर्मों में ट्रिनिटी की बात है, 3 सूक्ष्म देवताएं, वो क्योंकि बाबा का कर्तव्य है। और जो हमने अभी असोचता की बात करी, असोचता कैसे बनते हैं, जब हमारी संपूर्ण एकाग्रता हो जाती है बाबा में, तो हम भी असोचता बन जाते हैं। जब जो आज का वरदान क्या है, कल का वरदान भी ले लेंगे, आज दीदी ने भी बोला तपस्या के ऊपर है ना। एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी। तपस्या का अर्थ क्या है, कल क्या करा आप तपस्या के अर्थ में, तपस्या मीन्स वैराग, एकाग्रता भी था, जस्ट रिपीट। एकाग्रता एंड हाँ, एकाग्रता, वो आज बोला है, पर कल बाबा ने क्या कहा था, तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। मैं कल की बात कर रही थी, तो कल बाबा ने क्या बोला था, वैराग। जब इन दुनिया से वैराग होगा, दुनिया की बातों से वैराग होगा, तब हम एकाग्र होंगे, है ना। एक बाबा की याद आ रही है, सोचने की फिर जरूरत नहीं, एक बाबा को साथ लिया, सोचने की जरूरत नहीं, वो सोच रहा है मेरे लिए, है ना। तो एक का पाठ पक्का करना मीन्स तपस्या। कोई चीज नहीं मुझे चाहिए, मुझे एक बाबा चाहिए। फिर बाबा ने जो बोला एक का बनना, फिर मन बुद्धि को एकाग्र करना। एक का बन जाते हैं तो एकाग्रता इज ऑटोमेटिक रिजल्ट ऑफ दैट। वैराग आया, जैसे वैराग आया, वैराग आना मीन्स एक के साथ हमें कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है कि दुनिया उन बातों, बाकी बातों से वैराग आ गया, फिर हम एकाग्र भी हो गए। और जब हम एकाग्र होते हैं तो बातों, एकांत प्रिय, मतलब एकांत का अर्थ क्या है, एक के अंत में रहना, है ना। तो हम एकांत प्रिय के अंत का अंत मुझे प्रिय लगता है ना। फिर बाबा ने बोला तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। फिर एक रस, जब हम एक के साथ होंगे तो एक रस तो होंगे ही ना, उस एक के साथ होंगे तो एक रस होंगे, क्योंकि वो ही डामाडोल नहीं होता, हम सब डामाडोल हो जाते हैं। आज कोई मेरा साथ दे रहा है, कल वो ही मेरे से मुंह फेर के मेरा दुश्मन बन जाता है, कोई 180 डिग्री टर्न लेके उधर मुंह कर लेता है, पता थोड़ी चलता है इस कलयुग की दुनिया में। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी करना। इसका अर्थ है कि खजाने क्या है हमारे, ज्ञान ना, हमारे को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जब ज्ञान मिला साथ में व्यर्थ में पड़ गए तो खजाना तो गायब हो जाएगा उस टाइम, राइट। खजाना हमको मिला, बाबा ने क्या बोला आज, बाबा ने बोला कि भाई मैं गारंटी करता हूं, हम उस गारंटी को लेके इतना खुश हो रहे हैं, व्यर्थ में चले गए, वो गारंटी खत्म, गारंटी की फीलिंग खत्म, तो खजाना तो गायब हो गया ना। तो अर्थात इकोनॉमी करना, व्यर्थ से बचना इकोनॉमी से कैसे कनेक्टेड है, कोई सोच के बताए। हम इकोनॉमी किस चीज की करते हैं, एक है स्थूल चीजों की और थॉट्स, ये थॉट्स की। थॉट्स की इकोनॉमी का मतलब व्यर्थ थॉट, व्यर्थ की इकोनॉमी, करेक्ट। जब व्यर्थ नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली हम क्या बन गए, तो तपस्या के ये जो 5 बातें, और व्यर्थ के अंडर ही ऑफ कोर्स आएंगे jealousy, hatred, all that will come. That's all व्यर्थ,
हाँ, तो तपस्या का अर्थ क्या है? एक का बनना, एकाग्र होना, एक रस स्थिति में रहना, एकांत प्रिय होना, इकोनॉमी में चलना। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने क्या बोला था, मैं अभी ये 2 वर्ड बताता हूँ एक के साथ, और अब आप लंबी लिस्ट बनाओ एक के साथ कितने शब्द लगते हैं, है ना? आज हम लिस्ट बनाएंगे एक के साथ क्या क्या लगता है। और ये कनेक्टेड सारा कुछ तपस्या है वैराग से। जब दुनिया से वैराग आएगा तभी हम बाबा को याद कर पाएंगे, नहीं तो दुनिया खींचेगी, है ना? एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसको थोड़ा एब्जॉर्ब करते हैं, उसका स्वरूप बनेंगे। तो बाबा ने कहा, तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है, एक शब्द का पाठ पक्का करो, अपने को एक आत्मा अनुभव करो। मैं इक्वल्स टू आत्मा, एक आत्मा। तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। करो अपने आप को एकाग्र। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय। चेक करो मुझे एकांत पसंद है कि नहीं। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। मेहनत क्या है? व्यर्थ से छूटने की मेहनत रहती है। और अगर हम देखें, कभी कोई बात हमारे मन में बहुत ज्यादा चल रही है, कोई बात हमें तंग कर रही है जैसे, ठीक है, अब वो बात जो तंग कर रही है वो बार बार मेरे मन में आती है, उस एक बात के ऊपर ही हम फोकस हो जाते हैं और वो बात तंग भी कर रही है। आप सोचो उसका ऑपोजिट, एक बाबा से कनेक्ट हो जाएं तो तंग के बजाय हम एक यूफोरिक स्टेज में चले जाएंगे, है ना, जिसको बाबा इंद्रिय सुख में चले जाएंगे। ये है तपस्या। तो एक का पाठ पक्का करना। बार आ जा रहे, तो गीत में जो वर्ड आता है फिर, और बाबा क्या कहता है? फिर से। आज बाबा ने बोला फिर से रावण राज्य में दुखी है, फिर से माया का परछाया पड़ गया। यहाँ पे हर चीज फिर से होती है। फिर से जो ये होना और ये पूरे ड्रामा का साइक्लिक होना, साइक्लिक होने से मुझे कौन सी शक्ति मिलती है, कैसे शक्ति मिलती है? एक मिनट सोचकर आंसर करना। बार बार हो रहा है, उससे कई लोग दुखी हो जाते हैं, ये फिर से होगा, पर फिर से मुझे कौन सी शक्ति देता है, कैसे देता है? I could do it earlier, I can do it again. Yes, I could do it earlier, I can do it again. कैसे? मैं फिर से ज्ञान में भी तो आई हूँ, मुझे तो पता नहीं था पहले, 4 साल पहले मुझे ज्ञान का कोई नॉलेज ही नहीं था। Be stronger to face it. कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ना। तो जो ये ड्रामा है उसको एक्यूरेटली समझना और उसको अपने बेनिफिट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए यूज करना है, ना कि अपने आप को नीचे गिराना। ओ ये फिर से होगा, एक चीज फिर से होगी, अच्छी चीजें भी फिर से होंगी। अच्छी चीज क्या है? हम सत्युग में जाने वाले हैं, फिर से जाएंगे। थोड़ा सा अभी दुख सहन कर लिया, नेवर माइंड, इट्स ओके।
और ये देखा जाए तो कोई चीज जब आती है, जब वो चली जाती है और हम उसके बाद अपने आप को लेवल आउट कर लेते हैं, स्थिति बना लेते हैं, तो लगता है ना इतनी सी बात थी, पता नहीं हम क्यों इतने परेशान हो जाए। बहुत सारी चीजों में ऐसा लगता है ना। और जब हम ज्ञान में आते हैं और समझ आती है तो और भी बड़ी चीजों का भी फिर धीरे धीरे ऐसा लगना शुरू हो जाता है। तो वही जो है ना, बाबा क्या कहता है, मुझे परम धाम में याद करो। जब हम ऊपर परम धाम में जाते हैं तो क्या होता है, सब सुना सकते हैं, सब परम धाम जाते हैं, सबको अनुभव है। जब परम धाम जाते हैं सबको गुड फील होता है, तो क्या होता है, क्यों हमें अच्छा लगता है? जी, वहाँ का वातावरण शांत, कोई सोच नहीं है, अपना सा साइलेंस। लगता है, हाँ जी, हाँ, कुमकुम, अपना सा लगता है। अपना सा लगता है क्योंकि अपना घर है, बिल्कुल। और Peaceful and no confusion. नो कंफ्यूजन, दुनिया की बातों से आउट हो गए, है ना, एक तरह Thoughts, का in a way, thoughts also stop most of the स्टिल time. हो जाता है। लाइट फीलिंग होती है, सिक्योर लगता है दीदी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी लगती है, बिल्कुल। और लाइट फीलिंग होती है। लाइट फीलिंग लगती है। नरेश भाई, आपका वो बहुत आवाज कर रहा है, आप चैट में लिख सकते हैं। दीदी जो चाहिए होता है वो मिलता है। जो चाहिए वो मिलता है ना। और कैसे मिल जाता है नरेश भाई जो चाहिए? जो खुशी चाहिए होती है वो मिलती है। कैसे मिल जाती है, क्यों मिल जाती है? वो हमारा गुण है। गुण है, उसका एक्सपीरियंस होता है थोड़ा सा। और जो जब बाबा से मिलेंगे तो जो बाबा सब के कुछ गुण है मिलेगा। वो मिलेगा। एग्जैक्टली, तो बाबा हाईएस्ट के पास जाएंगे तो उसकी हाईएस्ट सब कुछ मिलेगा। और मैं वहां कैसी हूँ, परम धाम में हम सब कैसे हैं? बाबा हमें यहाँ से क्लीन आउट करके सारा कुछ करके लेके जाता है, कैसा बनाता है, हमारे को सब हमारी हाई स्थिति में लाकर वहां पे ले जाते हैं। तो वहां पे मैं अपनी हाई स्थिति का अनुभव करना शुरू कर देती हूँ, और जब निरंतर होता है तो उतना पावरफुल होता चला जाता है, इसलिए हम वहां सुख मिलता है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, बाबा ने बोला छोड़ भी दे, गीत जो सुनाया, आकाश सिंहासन फिर धरती पर आ जा रही है, फिर धरती पर आता है तो आत्मा को याद है तो मुझे वो सुख मिला था। और आकाश सिंहासन दूसरा, जब हम ऊपर बैठते हैं फिर नीचे की परिस्थिति को देखो। जब हम जैसे एरोप्लेन में जा रहे हैं, वो एरियल व्यू से क्या होता है, वो चीज जो है हमें बहुत छोटी नजर आती है। हाइट पे जाएंगे तो जो नीचे धरती है वो बिल्कुल मैप की तरह नजर आती है, और बहुत ऊंचे चले जाओ तो दिखना भी बंद हो जाता है, मतलब वो लगता है कुछ है ही नहीं। धीरे धीरे जितनी मेरी स्थिति हायर हायर लेवल की हो जाती है, उतना ये सारी बातें मुझे छोटी 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 और छोटी नजर आती है, और फिर कुछ भी लगना बंद हो जाता है। तो बाबा हमारे साथ ये काम करता है, परम धाम की स्थिति अर्थात हायर स्थिति। ठीक है, फिर बाबा ने बोला तो गुरु तो किसी की सदगति कर नहीं सकते, बाबा ऐसे हमारी सदगति करते हैं, फिर से माया को आकर भगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है। अंधों की लाठी, अंधा अर्थात जिसे रास्ता नहीं दिखता, डायरेक्शन नहीं है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, जिसका तीसरा नेत्र नहीं खुला। इसका तीसरा नेत्र नहीं खुला। तो बाबा जब तीसरा नेत्र खुलते हैं, तीसरा नेत्र का अर्थ क्या है, ज्ञान का ज्ञान, अवेयरनेस। है ना, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, राइट। और सत गुरु बाबा कहते हैं सिर्फ शिव बाबा को बोल सकते हैं। सत गुरु का अर्थ क्या है,
सत माना सच्चा रास्ता, सत्य, है ना, राइट, सच्चा रास्ता बताने वाला सतगुरु जो सच्चा रास्ता बताता है। सच्चा रास्ता का अर्थ क्या है? सच्चा रास्ता कहाँ ले जाता है? अंधेरे से रोशनी की ओर। अंधेरे से रोशनी की ओर, बिल्कुल। सच्चा रास्ता वो है जो मेरी सदगति करता है, वो बताता है, इसलिए वो सतगुरु है। इसीलिए उसको सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब क्या है? जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई है ही नहीं। और ये चीज कैसे देखें कि शिव बाबा सुप्रीम है, अर्थात उसके ऊपर कोई नहीं, अर्थात उसके कोई माता पिता नहीं, अर्थात उसकी स्थिति कभी डाउन नहीं होती। शरीर में आएगा तो ऊपर से नीचे उतरना हो जाएगा। और जो ये 3 रूप है बाबा के, वही बाप, टीचर, गुरु है। तो बाप के रूप से वो क्या करता है? हमारी पालना करता है ना। टीचर रूप से हमें ज्ञान सुनाता है, और गुरु रूप से हमारी सदगति सदगति कराता। इन तीनों रूपों से हमें बाबा को, इन 3 रूपों को तो पर्टिकुलरली इन रूपों से बाबा को याद करना है। अच्छा, एक और बात कि जो संस्कार है ना, हम क्या कहते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता, पर क्या जाता है हमारे साथ? हमारे संस्कार। तो आप देखो, ट्विंस पैदा होते हैं और उनकी दोनों का व्यवहार अलग, उन दोनों की पसंद अलग, उनके वो हैं संस्कार। और संस्कार जो हैं, बिकॉज ऑफ संस्कार मेरा जो सामने बिहेवियर है वो होता है अकॉर्डिंग टू संस्कार। जैसे अगर मेरा संस्कार है झूठ बोलने का, तो मेरे मुंह से झूठ निकलता रहेगा, व्यवहार में झूठ आएगा, वो संस्कार बना हुआ है, बहुत डीप आदत है। संस्कारों को छोड़ने के लिए हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वही काम है जो शिफा वहां कर कराती है। आवाज नहीं आ रही। आवाज, आप नेटवर्क चेक करो, नेटवर्क चेक करो वहां। तो ये बाबा ने क्या बोला, ये तुम्हारा गीत में तुमने सुना कि कहा रूप बदल कर आ जाए, तो किस शरीर किस रूप में आया? यह तो तुम्हारा कर्म बंधन का शरीर है। तो बाबा कैसे, कौन से रूप में आता है? जिस रूप में हम उसको याद करते हैं, हम कहते हैं जिस रूप में मैं तुझे याद करूं, मुझे वही रूप दिखा। शिव की वो हनुमान के भगत को हनुमान जी दिखे, विष्णु नारायण के भगत को नारायण दिखे, जिस रूप में चाहे वो दिखे, उसका साक्षात्कार। तो तभी कहते हैं रूप बदल कर आ जाए। पर एक्चुअली बाबा रूप कौन सा बदलता है, कैसे बदलता है? दीदी जब वो संगम युग में आता है ब्रह्मा के तन, ब्रह्मा के तन में, तो उसका एक्चुअल रूप क्या है? एक्चुअल रूप क्या है शिव बाबा का? पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ। और जब ब्रह्मा का तन वो लेते हैं, उसका शरीर का लोन लेते हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं। ये है उसका रूप बदलना। शरीर को धारण किया और फिर शरीर को छोड़ दिया, आए, बात की एंड गए। जिसको बाबा ने क्या बोला, इन 2 खिड़कियों द्वारा तुम्हें देखता हूं, और ब्रह्मा भी देखता है। ये एक बहुत सुंदर और बाबा ने ये भी बोला, कोई बच्ची है जिसको ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है, तो मैं उसके तन में प्रवेश करता हूँ, और जो सामने वाली आत्मा है उसको जो एक्सपीरियंस कराना है मैं कराता हूँ। एक्सपीरियंस कौन कराता है? बाबा। वो जो सामने बैठी आत्मा वो नहीं करा रही, कराने वाला बाबा। तभी जब भी ज्ञान सुनाए हमें हमेशा बाबा को बुलाना है, क्योंकि बाबा जब वो ज्ञान को सुनाएगा तो वो दूसरे को, इट विल हिट होम, उसको समझ आएगा और उसको, उसके दिल को लगेगा। बाबा को पता है ना कौन सी आत्मा को क्या सुनाना है, कैसे उसको टच करना है।
फिर बाबा ने शिव जयंती की बात करी। शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि भी बोलते हैं। शिवरात्रि क्यों बोलते हैं? रात से अंधेरे, अंधेरे से लाइट में ले जाते हैं। लाइट में ले जाते हैं। और फिर बाबा ने बोला शिवरात्रि के बाद शिव जयंती मनाते हैं, उसके बाद कृष्ण का जन्म होता है। जब तक शिव ना आए तब तक कृष्ण का जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण जो है वो कृष्ण कैसे बनता है? जब वो ज्ञान को ट्रांसफॉर्म कर जब वो आत्मा ट्रांसफॉर्म होती है। ब्रह्मा से। और वो पैदा कैसे होता है? योग बल से। यही बात है जो दुनिया के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखो मदर मेरी बोलते हैं, वर्जिन मेरी बोलते हैं। तो अगर वो जीसस क्राइस्ट को पैदा कर सकती थी, योग बल से किया होगा ना। तो देवता जिनकी पूजा करते हैं वो योग बल से नहीं क्रिएट कर सकते बच्चे। हमें ये याद रखना है, क्योंकि सबका क्वेश्चन यही होता है, फिर प्रोक्रिएशन कैसे होगी? बाबा कहते तुमने ठेका लिया प्रोक्रिएशन का, तुम तो कुछ नहीं कर सकते। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के कितने चक्कर लगाए, कितनी चीजें करी, हुई पॉपुलेशन कंट्रोल ना, बढ़ती जा रही है। सारा कुछ कर लिया, रिजल्ट 0। क्योंकि बाबा ने जो बोला ना, बिल्कुल बुद्धिहीन है। क्योंकि बुद्धि कैसी भ्रष्ट है। एम क्या है? जो करने वाले हैं उनका एम जो है वो स्वार्थ युक्त होता है। जब स्वार्थ युक्त एम होगा उसमें बाबा साथ थोड़ी देगा। दूसरी बात, जितनी आत्माएं परम धाम में है वो तो नीचे आएंगी ही आएंगी ना। दीदी, फिर जो ये द्वापर का कृष्ण है, वासुदेव का द्वारकाधीश वाला, वो अलग है। मतलब वो जन्म लेते लेते वो द्वापर का जो कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण का जन्म द्वापर में नहीं होता। जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण सत्युग के पहले दिन ही आते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ। श्रेष्ठ आत्मा सिर्फ सत्युग में होती है। जो श्रेष्ठ आत्मा भगवान ने बनाई है ना। द्वापर में कृष्ण का जन्म नहीं है। बाबा यही बोलते हैं, ये हैं दंत कथाएं। और जब हमने ये समझ लिया कि जो महाभारत है वो कब हुई, हाँ मंजू बहन, महाभारत कब हुई? दीदी अब ज्ञान के साथ तो महाभारत हो ही रही है इस वक्त। हो रही है ना, अभी भी चल रही है। चल रही है ना। हाँ। पर दीदी जो मथुरा के कृष्ण जन्म भूमि का ऊपर जो इतनी बात और हो रही है, तो ये सब यानी कि मतलब दंत कथाएं, मतलब दंत कथाएं के ऊपर ही हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ राइट। तभी तो बाबा कहते हैं लून पानी हो जाते हैं कुछ। और तभी बाबा ने कौन सा आज हमारे को टाइटल दे दिया, बुद्धिहीन। पर अब हम बुद्धिहीन नहीं है बाबा, है ना। अब हम क्या है, अब हम श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त है। ठीक है दीदी, सतयुग में शीरखंड है और कलयुग में लून पानी। अच्छा, शीरखंड क्यों कहते हैं? शीरखंड का मतलब क्या है? दूध और चीनी को मिला दो, उनको अलग इकट्ठा। लून पानी। But also one question, if Krishna is the firstborn, he is born to some parents, so they are born before him. He's born to some parents. तो वो तो उनसे पहले ही आएंगे ना। वो have parents। योग बल से कृष्ण की पैदाइश होगी। आज बाबा ने लिख दिया क्लियरली, योग बल से पैदा होगा। But they will be there before Krishna, so he is not the firstborn. That's what I meant. They will be there, but they will be there in संगम युग। क्योंकि सत्युग की धरनी तो तैयार होगी ना। जो कृष्ण अकेला थोड़ी वहां पे राज करेगा, उसके साथ उसके साथी होंगे जिनके साथ खेलेगा, प्रजा होगी। तो वो सारे जो एडवांस पार्टी की गई हुई आत्माएं हैं, हो सकता है हम भी हो ना, तो सब वहां पे होंगे। कैसे होंगे इतना डिटेल में तो हमें नहीं पता, पर होंगे।
तो बाबा ने बोला ना, यहाँ भी तुम्हारी अवस्था चाहिए, आपस में लून पानी नहीं होना, वो संस्कार हमारे को अभी बनाना है। फिर बाबा ने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, मैं थोड़ी स्नान करता हूँ, मैं कौन सा अपने आप को गंदा बनाता हूँ जो मुझे स्नान करना पड़े, मेरा तो शरीर है ही नहीं। बाबा आते हैं और शरीर को छोड़ के फिर वापस परम धाम पहुंच जाते हैं। ठीक है, शरीर को स्नान कराना ये हमें करना पड़ता है। और फिर बाबा की खांसी के लिए बोला ना कि ये डिफेक्टेड बॉडी होगी, शिव बाबा की बॉडी डिफेक्टेड तो हो नहीं सकती। ब्रह्मा बाबा है ना, जो उनको खांसी लगी रहती थी, बोलते थे ये मेरी सखी है, ये मेरे साथ रहती है। सखी का अर्थ क्या होता है? सोलमेट, जो सच्चा है और अति प्यारा और न्यारा। और सहेली क्या होती है? बाबा इन दो चीजों को डिस्टिंग्विश करते हैं। सहेली होती है जो आके गॉसिप वॉसिप करती है, तुम गलत मलत भी करोगे तो कोई बात नहीं, छुपा लेंगे, प्रोग्रेस नहीं करने देती, उस टाइम पे अल्पकाल का सहारा मिल जाता है। और सखी क्या होती है? जो ज्ञान युक्त तुम्हारे को अटेंशन खिंचवाती है राइट बात पे, तुम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो तुम्हारे को पॉइंट आउट करती है, ऐसा मत करो। तो खांसी को सखी, हाँ जी बोलो। सखी मतलब आशिक माशूक का रिलेशन भी हो गई ना? नहीं, सखा सखी, सखा सखी, सखी मना जैसे कोई फ्रेंड है, पर जो तुम्हारे को सही रास्ता दिखाती है। आशिक माशूक की तो यहाँ बात नहीं है। अच्छा, जो मुझे समझ आया। ओके। बाकी तो खांसी कैसे सखी हुई? बाबा हमारा दोस्त भी है ना, बाबा हमारा, ही इज नहीं, फ्रेंड। बाबा ने बोला खांसी मेरी सखी है। कि जब कष्ट होता है तो बाबा याद कराते। हाँ जी, शाखा वो तो शाखा है। ब्रांच इज शाखा, ब्रांच इज नॉट ब्रांच, वो जो उसमें से निकला। पर सखी मतलब जैसे बोला कि बाबा की याद दिलाती है और अपनी कर्म की भोगना है। क्यों है भोगना? क्योंकि कोई गलत कर्म करे हैं, अपने आप को एक्यूरेट रखने के लिए प्रेरणा देती है ना। कोई बात, जब जैसे हम बड़े अच्छे से चल रहे हैं तो कुछ ऊपर नीचे की बातें भी कर देते हैं, थोड़ी सी कोई बड़ी बात आ जाए तो हम सोचना शुरू करते हैं मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये इसका रिजल्ट मिला। तो अपनी इंट्रोस्पेक्शन कराती है ना। तो वही हुई ना सखी, मेरे को राइट डायरेक्शन पे जाने के लिए मदद करती है। ये वैसे चमक मेरा। हाँ जी, sorry, this is how we interpret सखी and सहेली, but अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे थे हिंदी में प्रयावर्ती शब्दों में, सहेली, सखी, और इंग्लिश में फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। करेक्ट। पर बाबा ये सखी और सहेली का इसकी डिफरेंस जो है बाबा मुरलियों में सुनाते हैं। सखी कौन, सहेली कौन, जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड कि तुम्हारे को किस डायरेक्शन पे जाना है। कोई तुमको बस वाह वाह करता रहे वो नहीं चाहिए, तुम्हारे को एक्यूरेट डायरेक्शन दिखाए, वो तुम्हारा असली दोस्त है, फ्रेंड है। दीदी एक शरीर में दो आत्माएं आ सकती हैं, आज मुरली में बोला ना, जैसे ब्रह्मा बाबा और बाबा शिव बाबा आते थे। एक शरीर में दो आत्माएं आती हैं, वो जो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, कहते हैं वो उनकी आत्मा आएगी। पर जिसने देहधारी ने शरीर छोड़ा उसने तो दूसरा शरीर ऑलरेडी ले लिया है। अब वो आती है नहीं आती है ये तो नहीं पता, किसी के यहाँ आती होगी, कोई किसी को एक्सपीरियंस होगा तो होगा,
पर कहने का अर्थ ये है, जब उसने दूसरा शरीर धारण कर लिया, वो यहाँ कैसे आएगी? ये तो सोचने की बात है ना। दीदी ब्रह्मा दादी बाबा, गुलजार के अंदर भी 2 आत्माएं आती थी ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आते थे। वो तो शिव बाबा का काम है ना, पर ऐसे ऑर्डिनरली थोड़े किसी के शरीर में आत्मा आ जाती है। आती है तो हम उसे अच्छा नहीं समझते। जो आती है वो भटकती आत्मा होती है जी। जिसको शरीर नहीं मिला वो आत्मा आती है। हम सुनते हैं कि उसके शरीर में कोई आत्मा आ गई, वो भटकती आत्माएं, परेशान आत्माएं होती हैं, जिसके शरीर में आती है उसको परेशान करती हैं। तो ये सारे बातें जो बाबा जो बता रहे हैं, हमारे को समझ चाहिए इसकी। हम जो भी हम कर्म कांड करते हैं उसकी समझ के बगैर कर देते हैं ना। हम सोचते हैं ब्राह्मण को खिलाया मतलब उस आत्मा को खिला दिया। अब उस आत्मा को हमें याद कैसे करना है? बाबा कहते हैं उसके गुणों को याद करो और उसके गुणों को धारण करो। हम कहते हैं बरसी मनाई, बरसी मनाने का मतलब क्या है? उनके अंदर ये गुण थे, हम उनको धारण करें। रिमेम्बर गुड मेमोरीज। यस, तो गुड इसका मतलब है कि जो श्राद्ध और ये सब करते हैं, सो दिस इज ऑल मतलब हमारे दंत कथाओं पे, और हमने उसका बेस बना लिया। और पर कभी कभी जब हम नहीं देते हैं, मान लो कि कई लोग नहीं करते हैं, तो वो आत्माएं आती हैं इन द ड्रीम्स की तुमने मुझे खाना नहीं दिया, और देने से फिर वो ऐसा आई मे बी इट इज व्हाट यू बिलीव इनसाइड, सोच रहे हो ऐसा, जो तुम सोचते हो सपना उस हिसाब से वही हो जाता होगा। हाँ, मेरे पेरेंट्स के घर में श्राद्ध करते हैं, मेरे इन-लॉज के घर में कोई श्राद्ध नहीं करते। मेरे को कभी सपना नहीं है, हमारे घर के में किसी को सपना है। सपना उसको आता है जो उसको बिलीव करता है, फिर करता नहीं, फिर उसको अंदर गिल्ट होता है। अब सारे फॉरेनर्स हैं, वो श्राद्ध थोड़ी करते हैं, उनको थोड़ी सपने आते हैं, है ना। तो हमारी अपनी सोच, सपने इक्वल्स टू माय सोच, उसी प्रमाण सपना आता है। आपके साथ शेयर किया था ना, सूरज भाई है ना, वो उनको सपने में शिव बाबा आते हैं, क्योंकि सोच में समाया हुआ है ना। और कहीं किसी को सपना आता है, वो किसी ने मेरे को यहाँ पे गले में दबा दिया। मेरे को आता था इन चाइल्डहुड कि मेरे गले को कोई दबा रहा है, अब नहीं आता, उस टाइम आता था। किसी को आता है कि मैं पानी में डूब गया, वो पुराने पास्ट लाइफ की कोई बातें चली आती हैं, जो मेरे अंदर समाया हुआ है उसी का सपना आता है। तभी तो बाबा कहता है अपने सपनों को भी पवित्र बनाना है। फिर बाबा ने जो स्लोगन दिया, आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली करते। मनमत क्या होती है? कल भी करा था। व्हाट इज मनमत? दीदी अपनी मत, जो मन कहता है उसके हिसाब से चलना, जो मन ने बोला और वो किया और वो संस्कार बन गया। श्रीमत के ऑपोजिट। मे और मे नॉट बी ऑपोजिट। कल बाबा ने बोला था ना कि मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं करना। तो क्या होता है, कई बार हम कोई चीज करना नहीं चाहते तो हम उसको एक्सक्यूज के रूप में मन मत को मिक्स करते हैं। आपको कल भी शेयर किया था ना कि एक भाई को बोला सिस्टर ने कि रचना बहन को मैं बोलती हूँ आपको रोज रात को मुरली सुनाएगी इंग्लिश में। तो वो सोचता रहा होगा भाई, मधुबन गए थे ना, वहां बात हुई थी। तो थोड़े अगले दिन बोलता है मैंने बाबा के पास बैठ के योग किया, बाबा ने मुझे बोला है कि तुम अगर ना मुरली सुनो तो कोई बात नहीं। आप सोचो बाबा ये बात बोल सकते हैं? मनमत है ना, क्योंकि wants to give excuse for not listening to मुरली। क्योंकि कई आत्माओं के अंदर ये फीलिंग होती है कि मुरली ना भी सुनो तो कोई बात नहीं, योग कर लिया ना, बाबा को मिल लिया ना। पर मुरली के बिना हमारी प्रोग्रेस नहीं होती। हमारे को संकल्प कहाँ से मिलते हैं योग के समय? मुरली से। और वो जो संकल्प पावरफुल, उनकी धारणा कैसे होती है? मुरली से। आप मुरली को रोज सुन रहे हो तो आपको ड्रामा के ऊपर ड्रामा का चिंतन इम्प्रूव हुआ है। अभी भी शायद 100% एक्सेप्टेंस नहीं आई है। सुनते 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 हम उसका स्वरूप बनते हैं। जो हमारे संस्कार बने 63 जन्मों के बने हैं, अब उनको अगर डिलीट करना है
तो उसके ऊपर हमने नए संस्कार अच्छे इमर्ज वाले रखने हैं जो हमारे ओरिजिनल है, तो उनको डिलीट करने के लिए बहुत पावरफुल चाहिए ना, तो रिपीट करेंगे तो बनेगा। रिपीट भी करते हैं, फिर उसका चिंतन भी करते हैं, तब स्वरूप बनते हैं। तो मनमत जो है वो उनको डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि हम एक्सक्यूज देते हैं। कई लोग कहते हैं बाबा से मैंने बात की, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अमृत वेला नहीं कर सकते तो बच्चे मत कर। बाबा ऐसे बोलेगा? फिर बाबा बोलते हैं कई बार मुरलियों में, कोई मिलिट्री में है तो खाने को दृष्टि दे के खा सकते हैं। तो बाकी आशा दीदी ने बताया वो ब्रेड खा सकते हैं, वो ये खा सकते हैं, सारी चीजें उन्होंने, क्योंकि वो आर्मी में है, उनके पास तो कोई सोर्स है नहीं। और तो दीदी कहती है उस दिन मुझे फोन आते हैं, दीदी हम भी दृष्टि दे के बाहर खाना खा लें, क्योंकि वो करना चाहते हैं, है ना। तो एक्सक्यूज दिया अपने आपको, बोला तो है बाबा ने। तो बाबा किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, किस रेफरेंस से कह रहा है, वो हमें अंडरस्टैंड करना है। यू कैन नॉट टेक हाफ अ सेंटेंस एंड से ये बाबा ने कहा, बाबा ने क्यों कहा। जैसे कल भी शेयर किया था आपसे, एक तरफ बाबा कहते हैं योग लगाना, मेरे को मिलना, वो क्या है, सेकंड का खेल सहज है, साथ में कहता है मासी का घर नहीं। तो मतलब क्या है ना, किस रेफरेंस से कह रहे हैं बाबा, उसको समझना सहज है, पर उसको करने के लिए तो हमारे को अपने पूरे संस्कारों को बदलना है। ये तो आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। तो मनमत से खाली रखने का तरीका क्या है? योग दीदी, योग है, ज्ञान से भरपूर रहो। ज्ञान से भरपूर, जितना ज्ञान से भरपूर रहेंगे मनमत को आने का चांस ही नहीं मिलेगा। दीदी परमत का भी हो जाएगा, मनमत के साथ साथ परमत भी उसकी बहन है, वो भी परमत भी बहन, बिल्कुल उसके भाई बहन है, अच्छी फ्रेंड है, सखी है, उसको बताती है गलत रास्ते पे कैसे चलो, है ना। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब हम बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना सेवा में या ज्ञान में, या अभी थोड़े दिन पहले मुझे सेवा मिली थी, सारी मुरलियां निकालनी थी 36 गुणों के ऊपर, उसमें थोड़ा एफर्ट तो लगता ही है, तो बहुत बिजी हो गए। अच्छा जब बिजी हो गए तो किसी ने मेरे को कोई बात सुनाई, लगा कि मैं ये अपनी फ्रेंड को बता दूं, मेरे को टाइम नहीं मिला उसको बताने। तो ऐसे क्या होता है, बात तो खैर ऐसी कोई गॉसिप वाली तो नहीं थी, पर माना मेरे को वो भी टाइम नहीं मिला। तो जब हम ऐसे सेवा में या ज्ञान में बिजी हो जाते हैं ना, तो व्यर्थ का भी मार्जिन नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने मन का जो टाइम टेबल बनाओ। चलो आज सब बताओ किस किस ने चार्ट लिखा कल रात को? लिखा, लिखना है। चलो सविता आप चार्ट बनाना, आप बनाओगे तो लिखोगे भी। यू नो हाउ टू यूज द एक्सेल शीट? हु नोज यहाँ पे कौन किसको आता है? धीरेन भाई आपको आता होगा, तो आप लिख लो पॉइंट्स। अमृत वेला, ठीक है, टॉप में पॉइंट्स लिखना और साइड में डेट्स डालना। हर डेट में सब अपने फोन में डाल सकें, उसको रिकॉर्ड कर सकें। अमृत वेला, नुमाशाम योग, व्यर्थ पर अटेंशन, ट्रैफिक कंट्रोल, और रात को बाबा को लेटर एंड चार्ट। और एक कॉलम खाली रखेंगे, सब अपने लिए जो चैलेंज लेना चाहते हैं वो लो, कि कोई चीज आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करो। मेरे को प्लीज ये बताकर भेज देना आपने क्या क्या लिखा है। अमृत वेला, नुमाशाम, व्यर्थ मुक्त, ट्रैफिक कंट्रोल। मुरली तो बाबा दीदी, अच्छा मुरली लिख सकते हैं, ओके। और मुरली का भी पॉइंट लिखते हो कि मुरली सुनना और रिवीजन करना, 5 मार्क्स सुनने के, 5 मार्क्स रिवीजन करने के। ट्रैफिक कंट्रोल पे मुरली का एक पॉइंट रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, वो तो लिख दिया। और फिर लेटर एंड चार्ट हो गया सारे धीरेन भाई?
लेटर एंड चार्ट उनका इकट्ठा, लेटर लिखने के 5 नंबर, चार्ट लिखने के 5 नंबर अपने आप को देने, ठीक है। हर एक में अपने आप को 10 में से नंबर, टोटल 70 हुआ। तो किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? अमृत वेले को 15 कर दो, नुमा शाम को 15 कर दो, अभी कितना हो गया? 17। किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? मुरली एंड मुरली रिविजन, उसको आप 20 कर दो। 20 फॉर लिसनिंग टू मुरली, 20 फॉर रिवाइजिंग, आई मीन 10 सॉरी। कितने हो गए दिनेन भाई? चैलेंज को दे दो ना नंबर, चैलेंज शुड हैव मोर नंबर्स। चैलेंज को भी रहने देते हैं, पहले इसको तो करें, वो बाद में ऐड करेंगे। हो गए 100 दिनेन भाई? 80 हुए। 80 से ज्यादा होने चाहिए। नहीं, अब 15 रखो, नुमा शाम भी 15 रखो। हाँ जी, हाँ, मुरली सुनना और मुरली को रिवाइज करना, ये हो गया। व्यर्थ मुक्त रहना, उसको 15 कर दो। 80 ना, व्यर्थ मुक्त उसको 15 कर दो। ट्रैफिक कंट्रोल में आप 5 रखो, 5 ट्रैफिक कंट्रोल होने चाहिए। एक्यूरेटली करे तो ईच ट्रैफिक कंट्रोल विल हैव, हाँ, उसमें आप उसको आप ट्रैफिक कंट्रोल को भी 20 कर दो, क्योंकि वो स्थिति में 20, 5 उसके साथ ब्रैकेट में 5 डाल दो। कितने हो गए दिनेन भाई? हाँ, दीदी ट्रैफिक कंट्रोल आवरली के हिसाब से तो 20 मीन्स फिर 4 घंटे ही बचे ना? नहीं, हम 5, एक मिनट, हाँ हाँ जी, 95 हुआ। चार्ट को कितने दिए आपने? हाँ, आप उसको 15 कर दो। लेटर राइटिंग को 5 और चार्ट को 10 कर दो, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल मैं आप सबको बताती हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल एक्चुअली मेन 3-3 मिनट के तो 5 ही होते हैं। मैं 5 इसलिए कर रही हूँ ताकि ये 5 तो करें, हम फिर घंटे वाला ऐड कर देंगे। आप करते हो घंटे वाला, वेरी गुड, अपने आप करो, आप वो अपने लिए आप अलग रखो, ठीक है ना, बिकॉज वी वांट कि सब करें, राइट। चलिए, कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और शरीर को स्थिर कर देंगे। और अपना सारा ध्यान दोनों भ्रिकुटियों के बीच लेकर आएंगे। स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करें और अपने पूरे शरीर को देखो, पैरों से लेकर सिर तक, इस संकल्प के साथ, मैं इस शरीर को ऑब्जर्व करने वाली शक्ति।
और अपने आप को देखिए, सारा फोकस स्वयं पर। मैं आत्मा, मैं अर्थात मैं आत्मा एक के पाठ को पक्का करने वाली, निरंतर एक ही बनकर रहने वाली, एक व्रता, एक के ही संकल्प, जब भी मैं मेरा कहूं तो मेरा वो एक बाबा वही याद आए, मन बुद्धि को ले चले परम धाम के पास। जिस एक से, जिस सुप्रीम से मुझे निरंतर सब कुछ प्राप्त है, उस एक को मैं याद करती हूँ। पहुंच जाए उसके पास और उस एक रस स्थिति का अनुभव करें, जिस रस को अनुभव कर बाकी सारे रसों से हम वैरागी बन गए। इस अनुभव को मैं डीपली अनुभव करते करते स्वयं में समाती जाऊं, जिस अनुभव के ऊपर और कोई अनुभव है ही नहीं। और अब परम धाम से सूक्ष्म वतन पहुंच जाए, अपने संपूर्ण फरिश्ता ड्रेस को धारण करें और बाबा के सामने बैठ जाए। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे दृष्टि दे रहे, वरदान दे रहे, निरंतर योगी, सहज योगी, तपस्वी मूर्ख भाव,
बाबा की दृष्टि और वरदान दोनों को स्वयं में समा लें। महाप्रभु की दृष्टि, लाड प्यार की दृष्टि, टीचर की दृष्टि, जो ज्ञान को समाने की दृष्टि, सतगुरु की दृष्टि, सत्य ज्ञान प्रमाण जीवन को चलाने की दृष्टि, स्वयं में समाते हुए वापस धरती पर आ जाए। मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाऊं। अनुभव करिए बाबा की दृष्टि का प्रभाव। उस स्थिति का अनुभव, और आज सारा दिन अनुभव करते रहेंगे उस एक का साथ निरंतर किरणों के रूप में मुझ पर पड़ना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।